नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना नोवा ब्लॉग। और इस ब्लॉग की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं मथुरा नगरी में उपस्थित गोवर्धन पर्वत की एक महिमा से रिलेटेड एक कथा से। जो कथा शुरू होती है श्री गोवर्धन महाराज जी की। गोवर्धन जी हाँ, जो मथुरा में उपस्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत ये वही पर्वत है जिसे श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया था, और वो भी पूरे 7 दिनों तक। किस स्थिति में उन्होंने ये कार्य किया था और उसके पीछे उनकी क्या प्लानिंग थी, तो चलिए जानते हैं हम गोवर्धन पूजा इस ब्लॉग में। तो दोस्तों कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार की बात है, गोवर्धन जी जो जगह है जहाँ पर गोवर्धन पर्वत स्थित है, वहाँ के जो गांववासी थे, कई दिनों तक उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंद्रदेव की पूजा ना करते हुए अपने इष्ट श्री विष्णु जी को पूजना शुरू किया, जिससे कि इंद्रदेव बहुत ही ज़्यादा नाखुश हुए। और उन्होंने कई दिनों तक उस गांव में घनघोर वर्षा की, जिस वर्षा की वजह से वो गांव जो है डूबने में आ गया। तो श्री कृष्ण जी की महिमा रही कि उस स्थान पर गोवर्धन पर्वत भी उपस्थित थे। तो उन्होंने क्या किया, उस गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए रखा पूरे 7 दिनों तक। उसी दिन से गांव वासियों ने गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण जी के रूप में पूजना शुरू किया। और श्री कृष्ण जी ने पूरे गांव वासियों को बाढ़ से बचाने के लिए उस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया, जिससे कि ब्रजवासियों ने अपने पशु संपदा के साथ सहपरिवार इस पर्वत के नीचे रहकर जान बचाई। तब से गोवर्धन पूजा मनाने का प्रचलन है। इस दिन विशेष रूप से भगवान कृष्ण की पूजा भी होती है। आप या तो ये कहें कि आप गोवर्धन पर्वत के रूप में हम श्री कृष्ण जी को ही पूजते हैं। तो हर राज्यों में अपने अपने तरीके से पूजा की जाती है, लेकिन पूजा की सिर्फ गोवर्धन महाराज जी की श्री कृष्ण जी के रूप में की जाती है। तो हमारे यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इस पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और यहाँ के जो भी वासी हैं इस पूजा को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, किसी पर्व की तरह ही। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे घर में भी गोवर्धन पर्वत यानी कि गोवर्धन पूजा का बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पूजा पाठ किया जाता है। हर साल दिवाली के 1 से 2 दिन के बाद ये पूजा आती है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो गाय के द्वारा किया गया गोबर होता है, उससे गोवर्धन जी का जो एक रूप बनाते हैं और उनको अच्छे से डेकोरेट करते हैं। फिर सबके अपने अपने तरीके होते हैं पूजा पाठ के। हमारे घर में पूरी और हलवे से जो है उनकी पूजा की जाती है, और अग्यारी तैयार की जाती है। उनको पूरी और हलवे का भोग लगाया जाता है। फिर जिस प्रकार से मथुरावासी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगा के गोवर्धन जी महाराज या श्री कृष्ण जी या उनके इष्ट श्री विष्णु जी यानी उनके रूप विष्णु जी, उनको याद करते हैं, उनकी महिमा मंडल गाते हैं, उनको एक प्रकार से मनाते हैं, उसी तरह हम भी हमारे घर में श्री गोवर्धन महाराज जी की पूजा करते हैं और उसी प्रकार से उनकी परिक्रमा लगाते हैं संपूर्ण परिवार के साथ। तो दोस्तों आप इस पूजा के बाद हमारे घर में कचौड़ी और सब्जी का प्रसाद बनता है, जो कि हम हमारे घर परिवार वालों को खिलाते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये ब्लॉग समाप्त होता है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।